एवरीवन, वेलकम टू जोइस वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। आज की वीडियो में मैं आपसे स्मॉलर क्लासेस केजी नर्सरी के से एडमिशन क्राइटेरिया से रिलेटेड कुछ बात करूंगी। एज लिमिट भी शेयर करूंगी मैं, और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करूंगी जो इन क्लासेस के बच्चों के पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑल पे प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहें। मैंने कई सारे वीडियोस एडमिशन क्राइटेरिया पे बनाए हैं जो नर्सरी के, और थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो वो मैं कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर करने आई हूँ। फर्स्ट मेरा पॉइंट, मैं एज लिमिट के बारे में भी बात करूंगी। फर्स्ट मैं इस पॉइंट पे बात करूंगी कि काफी बच्चों ने स्किप की है नर्सरी, कुछ बच्चों ने केजी भी स्किप की है बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन। फॉर्मल स्कूल्स में नहीं भेजा है, प्ले स्कूल्स में नर्सरी में या प्री नर्सरी में बच्चे पढ़ लेते थे, और फिर उनको फॉर्मल स्कूल, तो प्ले स्कूल तो पूरी तरह से बंद है, फॉर्मल स्कूल्स में भी एडमिशन नहीं कराया लास्ट ईयर खास करके। अभी जो है पेरेंट्स थोड़े से चाह रहे हैं कि उनका बच्चा पढ़ ले और एडमिशन हो जाए, और या नेक्स्ट ईयर जिन पेरेंट्स को एडमिशन कराना है तो उनमें कंफ्यूजन है कि किस तरह से क्या क्राइटेरिया है, और हमने बच्चों को जो क्लासेस मिस की हैं उन्होंने, तो क्या हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। तो मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि छोटी क्लासेस में एडमिशन के लिए, चाहे वो नर्सरी हो, केजी हो, यहाँ तक कि क्लास 1 के एडमिशन के लिए भी आपको कोई फॉर्मल रिपोर्ट कार्ड या रिजल्ट की जरूरत नहीं होती है। ये अगर कोई स्कूल डिमांड करता है तो दैट इज रॉन्ग। आपको कोई ट्रांसफर सर्टिफिकेट या कोई भी रिपोर्ट कार्ड की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर वो रिक्वायरमेंट है, मतलब शो करना है, अगर आपके पास है तो यू कैन शो देम, मगर कोई मैंडेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है कि रिपोर्ट कार्ड इतने छोटे बच्चों की, जबकि एग्जाम्स जो है 8 तक के जो है आपको ऐसे ही प्रोग्रेस करना है, बच्चों को ऐसे ही उनको पास करना है। तो अगर स्कूल्स रिपोर्ट कार्ड मांगती है तो ये टोटली रॉन्ग है। अगर आपने और इस सिचुएशन में जब स्कूल्स नहीं है, खुले हैं फॉर्मल, कई पेरेंट्स इतने डिस्टर्ब रही है सबकी लाइफ, तो बहुत से बच्चे पढ़ नहीं पाए हैं प्रॉपर स्कूल क्लासेस। तो अगर आपका बच्चा स्किप कर रहा है, मुझे पेरेंट्स से कमेंट आता है कि हमारे बच्चे ने नर्सरी नहीं की, हमारा क्या नर्सरी रिपीट करानी होगी या केजी में एडमिशन हो जाएगा, केजी नहीं की है तो क्या केजी रिपीट करानी होगी या फर्स्ट में हो जाएगा। रिपीट बिल्कुल भी नहीं कराना है, रिपीट आपको कराने की कोई जरूरत नहीं है। जिस एज के लिए एलिजिबल है बच्चा, उस एज में उस क्लास में उसका एडमिशन हो जाएगा, आपको रिपीट नहीं कराना है। हाँ, ये एक बात मैं क्लियर कर दूं कि बच्चे का टेस्ट होगा, नर्सरी के लिए कोई टेस्ट नहीं, नॉर्मल इंटरेक्शन होता है, कुछ ओरल क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत इजीली, बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट हैं, वो इजीली कर लेते हैं। बट केजी की क्लास के लिए या क्लास 1 के लिए टेस्ट होता है, रिटर्न टेस्ट होता है, ओरल टेस्ट होता है। तो आपके बच्चे को उस क्लास का कुछ मतलब आना चाहिए उस क्लास के लिए, वो स्कूल की रिक्वायरमेंट है, और ये जरूरी है आपके बच्चे के लिए भी, क्योंकि अगर उसको जिस क्लास में एडमिशन चाहिए उसकी पिछली क्लास का कुछ नहीं आता है, राइटिंग नहीं आती है या कुछ रीडिंग नहीं आती, तो आगे चल के बच्चे को परेशानी होगी, आपको भी परेशानी होगी, वो लैग बिहाइंड करेगा। अगर आपने मतलब एडमिशन नहीं कराया है तो आपको घर पर ही उसे तैयार कराना है, ट्यूशंस लगा के आप खुद पढ़ा सकते हैं, आप तैयार कराना है उस क्लास के लिए। जो सिलेबस है आप सिलेबस चेक कर सकते हैं, मैंने भी सिलेबस नर्सरी का, केजी का शेयर किया चैनल पे, उस सिलेबस आप करके आप खुद से करवाएं, प्रिपेयर कराएं, ताकि स्कूल में एडमिशन के लिए भी परेशानी ना हो और बच्चा भी प्रिपेयर्ड रहे। नहीं तो वो नेक्स्ट क्लास में जब आगे की पढ़ाई होगी तो वो खुद आपको परेशानी होगी, बच्चे को परेशानी होगी, तो वो लैग बिहाइंड ना हो, इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि घर पे प्रिपेयर कराएं, दैट इज इनफ। आप ट्यूटर लगा दें, ऑनलाइन क्लासेस, जिस तरह से भी आपको कंफर्टेबल हो आप उसे प्रिपेयर कराएं, खुद से प्रिपेयर कराएं। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि नर्सरी क्लास प्रॉपर स्कूल से नहीं की है, सर्टिफिकेट चाहिए आपको कोई, क्या या आपको कोई रिपोर्ट चाहिए या रिजल्ट चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके बच्चे को सिर्फ मतलब उस क्लास के एडमिशन के लिए वो प्रिपेयर्ड हो, दैट इज इनफ। आपको फॉर्मल कोई स्कूल की रिपोर्ट कार्ड की या रिजल्ट की जरूरत नहीं, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बट उसके इंटरेक्शन में, उसके एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना हो और उसकी क्लास में कोई डिफिकल्टी ना हो, इसके लिए आपको प्रिपेयर कराना है। नाउ माई नेक्स्ट पॉइंट इज एज लिमिट। एज लिमिट जो होती है नर्सरी की, जो लोअर एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट जो है दैट इज 3, मतलब 3+ अप्रैल के पहले बच्चे को 3+ होना जरूरी है, एंड अपर एज लिमिट है 4, मतलब 3 और 4 के बीच में आपका बच्चा है तो उसका एडमिशन नर्सरी में होगा।
केजी के लिए, केजी क्लास के लिए 4 इयर्स इज द लोअर एज लिमिट, मिनिमम जो एज लिमिट है, और 5 इज द अपर एज लिमिट, दैट इज द मैक्सिमम एज लिमिट। मतलब 4 और 5 के बीच में अगर आपका बच्चा है तो उसका एडमिशन केजी में होगा। देन क्लास 1 के लिए भी वैसे ही है, 5 और 6 के बीच में आपका बच्चा है तो उसका एडमिशन क्लास 1 में होगा। मतलब लोअर एज लिमिट इज 5 इयर्स, अपर एज लिमिट इज 6 इयर्स। तो ये नर्सरी, केजी और क्लास 1, इसी में पेरेंट्स को एज क्राइटेरिया में कंफ्यूजन होता है। तो आई होप कि इस पॉइंट से आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। मतलब आपकी एडमिशन जिस ईयर हो रहा है अप्रैल में, मार्च तक के 31 मार्च तक के बच्चा लोअर एज लिमिट कंप्लीट कर लिया हो तब उसका एडमिशन उस क्लास में हो सकता है। तो ये थी कुछ डिटेल्स एडमिशन के से रिलेटेड जो पेरेंट्स की कंसर्न होती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो डू हिट द लाइक बटन और दूसरों के साथ शेयर करें जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनका एडमिशन होना है, तो उनके ये काम जरूर आएगा ये वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।